हेलो फ्रेंड्स। तो बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है फ्रेंड्स। उनके लिए जो है बहुत तरह का जो चेंज कर दिया गया, एग्जाम पैटर्न में चेंज किया गया है, सिलेबस में चेंज किया गया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बोर्ड की तरफ से जो जो न्यूज़ आया है आज हम इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा में नहीं होगी नेगेटिव मार्किंग, एग्जाम पैटर्न में भी हुए हैं बड़े बदलाव। ठीक है, आपसे जो है पहले क्या होता था 2022 में जो एग्जाम हुआ था, ठीक है 2022 में उसमें नेगेटिव मार्किंग भी था। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग, लेकिन इस बार जो है 2023 में नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया। ठीक है, तो जो जो बदलाव हुआ इसको चलिए हम लोग न्यूज क्या क्या न्यूज में है हम लोग अच्छे से जानते हैं। बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में अब गलत उत्तर देने पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। राज्य सरकार ने इस व्यवस्था को खत्म कर दिया है। इसके साथ ही मौजूदा अंक व्यवस्था को भी बदल दिया गया। ठीक है, हम लोग डिटेल में जानते हैं कि क्या क्या बदलाव हुआ है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में अब गलत उत्तर देने पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, कहने का मतलब है अगर आप गलत उत्तर देते भी हैं तो नेगेटिव मार्किंग जो पहले था वो आप जो है खत्म कर दिया, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। राज्य सरकार ने इस व्यवस्था को खत्म कर दिया है। इसके साथ ही मौजूदा अंक व्यवस्था को भी बदल दिया गया है। अब अभ्यर्थियों को 2.5 घंटे में 150 की जगह 120 प्रश्न के ही उत्तर देने होंगे। पहले क्या होता था, जब 2022 में एग्जाम हुआ उसमें जो है 150 क्वेश्चन पूछा जाता था और समय जो टाइम था वो 150 मिनट, मतलब 1 मिनट में एक क्वेश्चन आपको सोल्व करना था पहले। लेकिन अब जो है 150 मिनट में कहने का मतलब है 2.5 घंटे में आपको सिर्फ 120 प्रश्न को ही सोल्व करना है। अच्छा, 120 प्रश्न सोल्व करना बहुत ही आसान है। कैसे सोल्व किया जाता है, देखिए पिछले बार जो एग्जाम हुआ वो जो ऑनलाइन था, ठीक है कंप्यूटर पे एग्जाम हुआ था, क्योंकि फ्रेंड्स उसका एग्जाम हम भी दिए थे तो मुझे पता है कि वो एग्जाम कैसे होता है। तो 120 प्रश्न को कैसे अटेम्प्ट करना है और ये एग्ज़ाम को कैसे निकालना है। ठीक है, जितना भी जानकारी आपको चाहिए मेरा व्हाट्सअप नंबर आप नोट कर सकते हैं 92 62 77 2105, इस पे जो है आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और 2023 के लिए जो डीएलएड 2023 के लिए उसके लिए जो है ग्रुप बन रहा है, 2023 का ग्रुप बन रहा है। जो भी अपडेट बोर्ड की तरफ से आता है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है सारा अपडेट आपको इसी कहने का मतलब व्हाट्सअप ग्रुप में दिया जाएगा। ठीक है, या मेरा ही नंबर फ्रेंड्स, इसको नोट कर लीजिए और व्हाट्सअप ग्रुप में आप जुड़ जाइए। ठीक है, 2023 के लिए जितना भी अपडेट आता है इसी पे अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगा। और एग्जाम में आपको क्या करना है, जैसे आपका परीक्षा कब होगा, ठीक है फॉर्म भरने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगता है, उसके बाद एग्जाम कब होगा, एग्जाम के बाद क्या होता है, उसके बाद जो होता है उसके बाद क्या होता है, परीक्षा आपका कब होगा, कैसे क्या होगा, कितना पैसा लगेगा, सारा अपडेट जो है इसी आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, आपका सारा सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कहने का मतलब है 150 की जगह जो है अब आपको 120 प्रश्न के ही उत्तर देने होंगे। हालांकि नए पैटर्न में एक सही जवाब के लिए 3 अंक की जगह 1 ही अंक मिलेंगे। पहले क्या होता है, एक क्वेश्चन का आप सही जवाब देते हैं तो उसके लिए 3 अंक मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं मिलेगा। एक अंक का एक क्वेश्चन का आप सही जवाब देते हैं तो उसके लिए 1 अंक ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन गलत उत्तर पर पहले की तरह अंक नहीं कटेंगे। कहने का मतलब नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, खत्म कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिक्षा विभाग ने डीएलएड प्रवेश परीक्षा के मौजूदा स्वरूप में कई अहम बदलाव किए हैं। अब प्रवेश परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हता अंक भी तय किए गए हैं। कहने का मतलब ये पहले नहीं था, लेकिन आपको मिनिमम जो क्राइटेरिया है इसको अप्लाई कर दिया। कहने का मतलब है कि परीक्षा में सफल होने के लिए, मतलब परीक्षा पास करने के लिए कम से कम 35 अंक लाना होगा। 35 अंक कहने का मतलब है 35 क्वेश्चन को आपको 35 क्वेश्चन को आपको सही करना होगा, तभी जो है आप पास कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को 30 अंक लाना होगा। ठीक है, जो आरक्षित है, जो रिजर्व है, कहने का मतलब ओबीसी हो गए, SC ST लोगों के लिए कम से कम 30 लाना होगा, 30 अंक, 30 क्वेश्चन को आपको सही करना होगा। ठीक है, और आपको टेंशन लेना है कैसे क्या करना, पढ़ाई कैसे होगा, कितना पढ़ना है, कौन कौन क्वेश्चन को पढ़ना है। देखिए बच्चे फेल ऐसे ही होते हैं, उनको पता नहीं कि पढ़ाई कैसे करना है, या तो वो इजी पढ़ के जाएंगे या तो वो टफ पढ़ के जाएंगे। लेकिन जो ये एग्जाम होता है डीएलएड का एग्जाम, इसके स्तर के, इसके लेवल को क्वेश्चन को पढ़ के जाएंगे तभी आप जो है इसको एग्जाम को पास कर पाएंगे। ठीक है, 15 दिन में फ्रेंड्स जो पिछले बार नेगेटिव मार्किंग था उसके बाद भी जो है मेरा अच्छा आया था। ठीक है, जो रैंक था, और इस बार तो 120 ही, मात्र 120 आपको समय भी दिया गया है 150 में, तो कहने का मतलब 2.5 घंटा। तो इसमें और भी बेहतर आप कर सकते हैं। कैसे करना है उस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, आपको बता दिया जाएगा। तैयारी कैसे करना है इस चैनल में भी आपका तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभ्यर्थियों को 30 अंक लाना होगा। वहीं इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाले जिनका परिणाम नहीं आया है वे भी डीएलएड प्रवेश परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। ठीक है, हालांकि चयन के लिए उन्हें इंटरमीडिएट परीक्षा में
कम से कम 150 अंक लाना होगा, 150 अंक लाना होगा, ठीक है। इंटरमीडिएट परीक्षा में कहने का मतलब है, इसमें नहीं, इंटरमीडिएट परीक्षा में कम से कम 150 अंक आपको लाना होगा। आरक्षित श्रेणी के लिए 5 अंक की छूट मिलेगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए विस्तार में चर्चा की गई है, ठीक है। अभी और भी न्यूज है, भागिएगा मत अभी। अब देखिए हम लोग प्रमुख बदलाव को देखते हैं। अब 2.5 घंटे में 150 की जगह केवल 120 प्रश्न के उत्तर देने होंगे। 150 अब 2.5 घंटे में, ठीक है। 2.5 घंटे में पहले 150 देना होता था, लेकिन अब आपको 120 प्रश्न ही देना होगा। और यह बिल्कुल आसान है, सिर्फ अगर आप सही से तैयारी करते हैं, जैसे कि मतलब तैयारी होता है, ठीक है। अभी जो बच्चों को पता नहीं होगा कैसे तैयारी किया जाता है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, वो नंबर नोट कर लीजिए, आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा, वो पता चल जाएगा, ठीक है। पहली बार परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम योग्यता अंक तय हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ है कि न्यूनतम योग्यता उतना होना चाहिए, ठीक है। सामान्य को 35 व आरक्षित को 30 अंक लाना होगा। जो जनरल वाले उनको 35 और जो आरक्षित है उनको 30 अंक लाना होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी को भी मौका मिलेगा, ठीक है। जो इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल हो रहे हैं उनको भी मौका मिल जाएगा इस बार। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।